नमस्कार, मैं डॉक्टर आलोक कुमार कनारी नर्सिंग होम सुपौल से। आज मैं आप लोगों के बीच एक परेशानी जिसको सभी बीमारियों का जड़ कहा जाता है के बारे में कुछ जानकारी साझा करना चाहता हूँ। हमारे पास जब मरीज आते हैं तो उनके परिजन कई बार कहते हैं कि हमारा बच्चा बार बार बीमार पड़ जाता है, या कोई मरीज जो कई बार बीमार होता रहता है महीनों में, साल में। तो आज उसी के बारे में कुछ जानकारी साझा करना चाहते हैं। उन सबों के मूल कारण में कुपोषण, जिसको माल न्यूट्रिशन कहा जाता है, का बहुत बड़ा हाथ होता है। माल न्यूट्रिशन, जिसका अर्थ हिंदी में कुपोषण है, एक ऐसी स्थिति है जिसमें शरीर को पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व नहीं मिल पाते हैं। यह कमी या असंतुलन के कारण हो सकता है। कुपोषण के कारण स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती है, जैसे कि स्टंटिंग, उम्र के हिसाब से कम ऊंचाई, वेस्टिंग, ऊंचाई के हिसाब से कम वजन, और सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी। आगे कुपोषण के प्रकार के बारे में। अल्प पोषण, अंडर न्यूट्रिशन, शरीर को आवश्यक पोषक तत्वों की कमी जैसे कि ऊर्जा, प्रोटीन, विटामिन और खनिज की कमी। अति पोषण, ओवर न्यूट्रिशन, शरीर को बहुत अधिक पोषक तत्वों की प्राप्ति जैसे कि अधिक मात्रा में वसा, चीनी और नमक का सेवन, जो मोटापा और संबंधित स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकता है। कुपोषण के कारण पर्याप्त भोजन की कमी, गरीब और वंचित समुदायों में भोजन की कमी के कारण कुपोषण हो सकता है। पोषक तत्वों की कमी, कुछ खाद्य पदार्थों में आवश्यक पोषक तत्वों की कमी हो सकती है, जिससे कुपोषण हो सकता है। बीमारियां, कुछ बीमारियां शरीर के पोषक तत्वों को अवशोषित करने की क्षमता को प्रभावित कर सकती हैं, जिससे कुपोषण हो सकता है। सामाजिक और आर्थिक कारण, गरीबी, अशिक्षा और सामाजिक असमानताएं कुपोषण के प्रमुख कारण हैं। कुपोषण के लक्षण: वजन घटना, शरीर का वजन कम होना, खासकर मांसपेशी का क्षय, थकान और कमजोरी, ऊर्जा की कमी के कारण थकान और कमजोरी महसूस होना, विकास में देरी, बच्चों में विकास में देरी जैसे कि ऊंचाई और वजन में कमी, रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी, बीमारियों से लड़ने की शरीर की क्षमता कम होना। सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी के लक्षण जैसे कि रतौंधी, विटामिन ए की कमी, एनीमिया, आयरन की कमी और स्कर्वी, विटामिन सी की कमी। कुपोषण से बचाव: संतुलित आहार, स्वस्थ और संतुलित आहार का सेवन, जिसमें सभी पोषक तत्वों की पर्याप्त मात्रा शामिल हो। पोषक तत्वों की कमी को दूर करना, विटामिन और खनिज की कमी को दूर करने के लिए सप्लीमेंट्स का उपयोग करना। स्वास्थ्य शिक्षा, कुपोषण के कारणों और परिणामों के बारे में जागरूकता बढ़ाना। स्वच्छता, स्वस्थ वातावरण बनाए रखना, जो बीमारी और संक्रमणों को कम करने में मदद करता है। गरीबी और असमानता को कम करना। कुपोषण को दूर करने के लिए सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित समुदायों को सशक्त बनाना। कुपोषण एक गंभीर समस्या है जो दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रभावित करती है। कुपोषण के कारणों और लक्षणों को समझना और निवारण उपाय करना कुपोषण को कम करने और स्वस्थ जीवन को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक है। कुपोषण से बचाव के 10 उपाय इस प्रकार हैं। संतुलित आहार, फल, सब्जियां, अनाज, प्रोटीन और डेयरी उत्पादन जैसे विभिन्न प्रकार के पौष्टिक खाद्य पदार्थों का सेवन करें। नियमित भोजन, भोजन छोड़ने से बचें और हर दिन एक ही समय पर खाएं। स्वस्थ जीवन शैली, नियमित व्यायाम करें, पर्याप्त नींद लें और तंबाकू और शराब से बचें। पर्याप्त पानी पिएं, शरीर को हाइड्रेटेड रखने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं। गर्भावस्था और शिशु पोषण, गर्भावस्था के दौरान और शिशु के 2 साल तक उचित पोषण सुनिश्चित करें। सरकारी योजनाओं का लाभ उठाएं, आंगनबाड़ी और अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ उठाएं जो पोषण सहायता प्रदान करती हैं। हाथों को साफ रखें, भोजन से पहले और बाद में साबुन से हाथ धोएं। स्वच्छता, अपने आसपास के वातावरण को साफ रखें। टीकाकरण,
बीमारियों से बचने के लिए समय पर टीकाकरण करवाएं। जागरूकता, कुपोषण के बारे में जागरूकता फैलाएं और दूसरों को भी स्वस्थ आदतों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करें। इन उपायों को अपनाकर आप कुपोषण से खुद को और अपने परिवार को बचा सकते हैं। कुपोषण में खास तौर पर बच्चों में प्रोटीन, विटामिन और मिनरल की कमी हो जाती है, जिससे उनके शरीर और दिमाग का विकास रुक सकता है। बच्चों के खानों में साबुत अनाज, फल, दूध और भरपूर मात्रा में पानी होना चाहिए ताकि उसे सही पोषण मिले। साथ ही डॉक्टर से सलाह लें और कुछ दिन मल्टीविटामिन्स, आयरन और मिनरल्स की दवाएं भी खिलाएं। कुपोषण कुपोषण किसी व्यक्ति के ऊर्जा और पोषक तत्वों के सेवन में कमी, अधिकता या असंतुलन से है। अल्प पोषण, इस श्रेणी में बौनापन, आयु के अनुपात में कम ऊंचाई, दुर्बलता, ऊंचाई के अनुपात में कम वजन, अल्प वजन, आयु के अनुपात में कम वजन और सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी, महत्वपूर्ण खनिजों की कमी शामिल है। प्रोटीन की कमी से मुख्य रूप से क्वाशियोरकर और मैरास्मस जैसे रोग होते हैं। क्वाशियोरकर एक प्रकार का कुपोषण है जिसमें प्रोटीन की गंभीर कमी होती है, जिससे शरीर में तरल पदार्थ जमा हो जाते हैं और पेट फूल जाता है। मैरास्मस, जो ऊर्जा और प्रोटीन दोनों की कमी के कारण होता है, में बच्चा कंकाल जैसा दिखता है, त्वचा सूखी और पपड़ीदार हो जाती है और मांसपेशी कमजोर हो जाती है। प्रोटीन की कमी से अन्य संभावित प्रभाव, एनीमिया, प्रोटीन की कमी से शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं की कमी हो सकती है, जिससे थकान और कमजोरी हो सकती है। सूजन, एडिमा, प्रोटीन की कमी से शरीर में तरल पदार्थ जमा हो सकते हैं, जिससे सूजन हो सकता है, खासकर पेट और हाथों में। कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली, प्रोटीन की कमी से शरीर में संक्रमण से लड़ने की क्षमता कम हो सकती है, जिससे बार बार बीमार पड़ने का खतरा बढ़ जाता है। बालों और नाखूनों का झड़ना, प्रोटीन की कमी से बाल और नाखून कमजोर हो सकते हैं और झड़ने लगते हैं। मांसपेशियों की क्षति, प्रोटीन की कमी से मांसपेशियों का क्षय हो सकता है, जिससे कमजोरी और थकान हो सकती है। धीमी वृद्धि और विकास, बच्चों में प्रोटीन की कमी से उसकी वृद्धि और विकास में देरी हो सकती है। यदि आपको प्रोटीन की कमी की कोई भी लक्षण दिखाई देते हैं तो डॉक्टर से परामर्श करना महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।